आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर लगना है। वैसे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन अभी भी बरकरार है, चल रहा है। कुछ जगहों पर नए जो तारीखों का ऐलान किया गया है लॉकडाउन को लेकर, उसी सिलसिले में रायपुर में भी लॉकडाउन आज रात 9 बजे से लगना है और आगामी 28 तारीख तक यह लॉकडाउन रहेगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी दरगाह चौक के पास हैं हम और यहाँ की स्थिति कैसी है, किस प्रकार से। चूँकि आज रात 9 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, इसलिए लोग जो हैं वो अपने खाने पीने के जो इंतज़ामात हैं वो सब करने के लिए आतुर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से सड़कों की स्थिति। हाँ, सवेरे 5 बजे की अगर बात करें, वैसे तो बारिश रात 3 बजे से ही हो रही है, लेकिन सवेरे 5 बजे से ही आज सारे बाज़ार जो हैं, मार्केट है, सब्जी मंडी है, वो सारी खुल गई थी। उस क्षेत्र में अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी हम उसी गली से गुजरे हैं, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए वहाँ पर हम आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन अभी स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ट्रैफिक जो है ये लगा हुआ है। ये पूरे सभी सड़कों पर लगातार, इस वजह से भी इतना अच्छा खासा भीड़ आप देख सकते हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें कि आज रात बजे से जो लॉकडाउन मतलब 21 तारीख से जो लॉकडाउन लग रहा है रायपुर में, वो आगामी 28 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। और ये एक तरह से अगर देखें तो बहुत ही कड़ा जो है वो लॉकडाउन रहेगा, जिसमें जो आम व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इन गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डाला जाएगा, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी, फल दुकान बंद रहेगा, केवल मेडिकल और इमरजेंसी सुविधाएं ही खुली रहेंगी और प्रशासनिक गाड़ियां चलेंगी सड़कों पर। तो इस प्रकार की बातें कही गई हैं यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा। और इसी के मद्देनज़र, क्योंकि 8 दिनों का, लगभग 7 दिनों का ये लॉकडाउन है, इसलिए घर से लोग आज सवेरे से ही निकल गए थे और लगातार सब्जियां खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं। 8-7 दिनों के लिए चीज़ों की व्यवस्था में लगे हुए हैं लोग, इसलिए अच्छा खासा भीड़ आज बाज़ारों में देखा जा सकता है। कोरोना महामारी जो है, उस महामारी की अगर बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पैर पसारता हुआ लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इन्हीं सभी चीज़ों के मद्देनज़र हम आपको दिखाएंगे, ये है शास्त्री चौक इसको बोलते हैं, इसके जस्ट बगल में घड़ी चौक है, ये शास्त्री चौक है। यहाँ पर ट्रैफिक अभी लगा हुआ, देख सकते हैं साइड में किस प्रकार से पानी भरा हुआ। चूँकि बारिश सवेरे से ही हो रही है इसलिए, और ये रुक नहीं रही है बारिश। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश रुक नहीं रही, थम नहीं रही, इसलिए लोग भीगते हुए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से छत्ते में ये भीगते हुए लोग सामान खरीद रहे हैं, आगामी 7 दिनों की व्यवस्था कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से छतरी लिए हुए, ये लगातार स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। पुलिस की अगर बात करें, प्रशासन जो है वो कल से ही अनाउंस करना शुरू कर दिया है कि स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है, अपनी व्यवस्था आप कर लें। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा लॉकडाउन, आपको सड़कों पर नहीं दिखना है। कोरोना का प्रसार जो हो रहा है उसको किसी भी प्रकार में रोकना है। सभी अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर सभी अस्पताल में बेड फुल हैं। हालांकि आज जिला कलेक्टर की अगर बात करें रायपुर ज़िले की, तो उन्होंने कहा कि हम सभी विकट परिस्थिति से गुजरने के लिए हम तैयार हैं। परंतु अगर हम ग्राउंड स्थिति आपको बताएं तो ग्राउंड स्थिति में ऐसी है कि चाहे यहाँ के एम्स की बात करें, चाहे हम श्री राम केयर हॉस्पिटल की बात करें, या फिर हम बात करें मेकाहारा की, तो सभी जो बेड हैं वो सभी फुल हैं। कोरोना जो मरीज़ हैं उन सब के लिए बेड फुल हैं। और जैसे तैसे लोग कहीं से कुछ भी व्यवस्था करके जो कर पा रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो मरीजों को लिए घूम रहे हैं। और इस चक्कर में भी बहुत सारे लोगों ने अपना प्राण त्यागा हुआ है। जी हाँ, हम आपको अभी मेकाहारा भी ले चलेंगे, अम्बेडकर अस्पताल, वहीं पर पंडित नेहरू हॉस्पिटल भी है, मेकाहारा कहते हैं, तो वहाँ की भी हम सूरत हाल आपको दिखाने वाले हैं। बहरहाल आप मार्केट देख सकते हैं किस प्रकार से है, लोग भीगते हुए, सफ़र करते हुए, सामान खरीदते हुए। हाँ, तो हम आपको डायरियाँ करा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि भाई जब हमें बीमारी होती है, हमारे किसी अपने की बीमारी होती है, तो उनको हॉस्पिटल या उनको जो फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो क्यों नहीं मिल पाती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। ये हम पहुंच रहे हैं, यहाँ से बस स्टैंड जाते हैं, बस स्टैंड के साथ साथ यहीं से हॉस्पिटल्स का दौर शुरू होता है।
मेकाहारा और तमाम अस्पताल यहीं पर हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक। तो इस प्रकार से ये ट्रैफिक है। रुक रहा हूँ मेरे भाई, येलो था इसलिए मैं आगे बढ़ा दिया। अरे चलिए ठीक है मेरे भाई, सॉरी यार। तो देख सकते हैं किस प्रकार से स्थिति है और ट्रैफिक आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर है। और मैं चूंकि लाइव कर रहा था इसलिए मैं देख नहीं पाया और गाड़ी आगे बढ़ गई। और ट्रैफिक व्यवस्था पे जो लगे हुए हमारे जवान हैं वो काफ़ी सजग, और इसलिए उन्होंने हमें भी हिदायत दी कि आपको येलो में नहीं पड़ना है, तो इस बात का आप भी ख्याल रखें। वैसे तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लगने वाला है यहाँ पर रायपुर में। मुंगेली ज़िले की अगर बात करें तो वहाँ पर 17 तारीख से ही लॉकडाउन व्याप्त है, जो कि 30 तक चलने वाला है। कई क्षेत्रों में, बिलासपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर 7 तारीख तक लॉकडाउन रहने वाला है। दुर्ग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे ही कई क्षेत्र हैं। ये देख सकते हैं, ये है मेकाहारा। यहाँ पर अभी आज थोड़ा सा भीड़ कम दिखता हुआ, नहीं तो यहाँ पर हरदम आपको भारी भरकम भीड़ नज़र आएगी। और चूंकि अब चूंकि अब उनके रहने वहने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए चहुओर पानी व्याप्त है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सवेरे से ही बारिश हो रही है। अनिल गुरु शाप के नाम से इसको जाना जाता है। विशेष रूप से इसको गुरुजी चौक कहते हैं। जस्ट मेकाहारा के सामने है। यहाँ से आप मरीन ड्राइव की ओर जा सकते हैं, उस रोड में ये मिलता है शॉर्टकट। बाकी इसके आगे आपको फाफाडी चौक मिलेगा। आज आखिरी दफ़ा अगर हम बात करें तो इन सड़कों पर भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, वरना ये अब कल सवेरे से ये सभी सड़कें सूनी नज़र आने वाली हैं। और ये आगामी 28 तारीख तक ये स्थिति व्याप्त रहेगी। और इस बार फल फूल के दुकान भी और सब्जियों के दुकान भी नहीं खुलने वाले हैं, केवल आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ ही प्राप्त हो पाएंगी। दूसरी बात यह है कि आपकी गाड़ियों में पेट्रोल तक नहीं डाला जाएगा। पेट्रोल पंप वालों को सख्त हिदायत दे दी गई है कि पेट्रोल ना डाला जाए, क्योंकि पेट्रोल डालने से लोग आना जाना करते हैं, इसलिए सिर्फ सरकारी व्हीकल्स में ही पेट्रोल डल पाएंगे। इसीलिए आज सवेरे से नहीं बल्कि कल रात्रि से ही पेट्रोल पंपों पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ देखा जा रहा था। ये हम पहुंच चुके हैं फाफाडी चौक के पास, और यहाँ की स्थिति यहाँ पर भी देखिए रेड सिग्नल हो चुका है। और ये है पूरे आप चौक को देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है। आसपास जो दुकानें होती थी वो दुकानें अभी कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। आज से ही पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्ती से पेश आ रही है, लोगों को समझाइश दे रही है कृपया घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि महामारी लगातार पैर पसारती हुई लगातार फैल रही है। देख सकते हैं सामने मुख्यमंत्री जी का एक विज्ञापन लगा हुआ है। न्याय के रंग, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर रहे हैं। किसानों को मिले 3000 करोड़ रुपए, तेंदुपत्ता संग्राहकों को भुगतान, परिश्रमिक व बोनस के रुपये में 605 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गोधन न्याय योजना के लिए पशुपालकों को मिले हैं 6.3 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ये विज्ञापन देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें सही हैं, किसानों के लिए भी आपने जो कुछ किया, जैसा भी किया अभी मंजूर है। परंतु अभी फ़िलहाल जो कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है, उनके देख रेख के लिए, उनके सही ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था है और कम पैसों में जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, वो अभी उसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और पैकेज चलाए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले के लाइव में आपको बताया था कि किस प्रकार से पैकेज की सुविधा है
किस प्रकार से पैकेज लिए जाते हैं अस्पतालों की अगर बात करें तो कई अस्पताल 3 दिन का, 60 दिन का, 3 दिन का 52,000 रुपये, 7 दिन का 1,20,000 रुपये, इस प्रकार के पैकेज चला रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल्स का है, जो छोटे क्लिनिक है वहाँ पर इस प्रकार से पैकेज चलाए जा रहे हैं। बड़े अस्पतालों की तो बात ही अलग है, वहाँ पर 4 दिन में, 5 दिन में आपका 5 लाख 6 लाख का बिल बना दिया जाता है। जो दवाइयाँ हैं बहुत महंगी है कोरोना को लेके, तो बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं। जो इससे ग्रसित हो गया, मतलब आप तो गए काम से, आपकी जेब में अगर पैसे हैं तब तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, अगर पैसे नहीं हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर सरकारी अस्पताल आपको नहीं मिला तो सरकारी अस्पताल की भी स्थिति मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर आपको बेड मिल जाएंगे, ऑक्सीजन मिल जाएगा, परंतु जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आपको दुरुस्त नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको फिर से बैक कैमरास दिखाता हूँ। ये रेलवे स्टेशन जाने का रूट और ये है बिलासपुर वाला रूट। हम बिलासपुर की ओर रुख कर रहे हैं अभी। देख सकते हैं खमतराई, बनपुरी, WRS कॉलोनी। अभी कुछ दिनों पहले बस संचालकों का धरना प्रदर्शन बंद हुआ था, उनकी मांगों को मांग लिया गया था और बस चलाने की अनुमति दे दी गई थी। परंतु जब उन्होंने बसों को, कुछ संचालकों ने बसों को जब सड़कों पर उतारा तो उन्होंने देखा कि उनको जो सवारी है वो नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी बसों को वापस से सड़कों से उठा लिया और अभी देख सकते हैं किस प्रकार से ये सब्जी बाज़ार है। अचानक से चूँकि लॉकडाउन की जब घोषणा 2 दिन पहले जब की गई तो अब सब्जियों का जो रेट है वो आज की डेट में आसमान छू रहा है। सब्जियों के रेट की अगर बात करें तो लगभग 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो टमाटर चल रहा है, 60 रुपये किलो आपके आलू और प्याज का भाव बढ़ गया है। तो तमाम सब्जियों के रेट बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि अब सब्जियों रमेश ध्रुव जी ने हमें कमेंट किया है, वेरी नाइस। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र है, कोरोना महामारी की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? ये लाइव जब तक नेटवर्क सही तरीके से मिल रहा है तब तक ये लाइव मैं कोशिश करूंगा जारी रखूं। आप जो भी देख रहे हैं लाइव, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर करें, इसके लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लोगों को पर्सनल भेजें ताकि वो हमसे जुड़ सकें, इस चैनल के माध्यम से रायपुर की स्थिति को देख सकें। ये देखिए किस प्रकार से ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही आज नज़र आ रहा, क्योंकि इतनी लंबी लंबी ट्रैफिकें तो नहीं होती थी, सड़कों पे गाड़ियां चलते रहती थी, परंतु अभी ये लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। और वजह वही है, आज रात 9 बजे से यहाँ पर लॉकडाउन और पूर्ण लॉकडाउन व्याप्त हो जाएगा। दूसरी खबर अगर मैं आपको बताऊं तो इस लॉकडाउन में प्रशासन ने जो घोषणा करी थी वो ये कर रहा था कि व्यापारी जो गण हैं वो दुकान अपना है वो बंद रखेंगे, शराब दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। इस वजह से यहाँ के व्यापारियों ने ज्ञापन सुपुर्द किया, ज्ञापन सौंपा और शांति मार्च भी निकाला और उसके प्रसाद पर्यंत ये बातें हुई कि प्रशासन ने उनकी बातों को समझा, माना और अब शराब दुकानों को भी बंद रखने की बातें कही गई हैं। तो अब शराब दुकानें भी बंद रहेंगी इस लॉकडाउन के चलते तक। इसलिए शराब दुकानों में भी आज से ही भीड़ नज़र आना शुरू हो गया है, मतलब सवेरे से ही भीड़ नज़र आना शुरू हो गया है। देखिए किस कदर ट्रैफिक व्याप्त है। बालाजी ब्लड बैंक की गाड़ी हमारे बगल से गुजरते हुई।
अच्छा, इस न्यूज़ के थ्रू मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो लॉकडाउन हो रहा है, उस लॉकडाउन में जो ऑनलाइन जो सुविधाएं थी, ऑनलाइन जो सुविधाएं थी, ऑनलाइन जो खाना या नाश्ते की जो व्यवस्था थी, वो ऑनलाइन अब क्या है बंद कर दिया गया है, क्योंकि पेट्रोल नहीं डाला जाएगा प्राइवेट व्हीकल्स में। इस वजह से अब उसकी भी सप्लाई क्या है पूरी तरीके से बंद रहेंगी। तो जो होटल में या कहीं पर किराया लेके रह रहे हैं और खाना ऑर्डर करके खा रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों को भी बाहर अगर आप कहीं पर रुके हुए हैं तो आज आपको होगी। नरेंद्र साहू जी ने हमें कमेंट किया है, थैंक्स लाइव दिखाने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको यथा स्थिति से वाकिफ, चूँकि इसे प्रॉपर न्यूज़ के रूप में बनाने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए कोशिश हमारी ये रहती है कि हम लाइव आपको दिखाएं। चीज़ों को इस लाइव के थ्रू बताया होता, दिखाया होता। बाकी देख सकते हैं अभी फल के बाजार किस प्रकार से अभी इस क्षेत्र में तो सन्नाटा पसरा हुआ है। नारियल के विक्रेता काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे, नारियल केला बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बाकी आज सवेरे मैंने कई व्यापारियों से बात करी, कई ठेले वालों से मैंने बात करी, तो उनका कहना यही था कि कमर तोड़ दिया है इस कोरोना ने और लॉकडाउन ने। जैसे ही मार्केट फलता फूलता है, वैसे ही फिर से कोरोना महामारी अचानक से पैर पसार जाती है और फिर से लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो जाती है। हमें फिर से कमेंट आया है नरेंद्र साहू जी ने, जी बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। अभी लगभग बिलासपुर की भी यही स्थिति है, वहाँ पर 7 तारीख तक लॉकडाउन व्याप्त रहेगा, पर इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वहाँ पर नहीं रखा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो कोरोना मरीज हैं और मरने वालों की संख्या की बात करें या पीड़ितों की संख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा रायपुर ज़िले से प्राप्त हो रहे हैं। यही वजह है कि रायपुर में इसके लिए कड़ाई देखी जा रही है। और चूँकि बीते दिनों या कुछ समय से यहाँ पर इसलिए इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि पूरे राज्य भर से यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि सबसे बड़े बड़े अस्पताल यहीं पर स्थित हैं, तो सबको यहाँ पर आना होता है, इसलिए थोड़े से ढिलाई दी गई थी। और उसी ढिलाई का नतीजा ये हुआ कि लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ते हुए, मरने वालों की संख्या बढ़ते हुए, और अब सभी सूरत हाल को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया कि नहीं, अब यहाँ पर लॉकडाउन जायज़ है और पूर्ण लॉकडाउन जायज़ है। यहाँ के व्यापारियों ने खुद सजेस्ट किया था कि भाई हाँ, लॉकडाउन होना चाहिए। कई बार ज्ञापन सौंपा गया व्यापारियों के द्वारा, और उसी का नतीजा है कि अभी लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया गया है। दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में भी लॉकडाउन व्याप्त है। इस ओवरब्रिज को पार करते ही मैं आपसे विदा लूँगा, और इस बीमारी से कोशिश करें जितना दूरी हो सके उतना दूरी बनाकर रखें, घर परिवार वालों का ख्याल रखें, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना स्वयं का ख्याल रखें। अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो घर परिवारों तक भी ये चीज़ें नहीं जाएंगी, वो भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर किसी कारण से अगर ये बीमारी आपको पकड़ ली या आपके साथ हो चला आपके घर तक, तो फिर स्थिति बहुत ही विकट और दुखद होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया किस प्रकार की स्थिति है कोरोना महामारी को लेके। पूरे राज्य में हॉस्पिटल्स में लगातार सरकारें बोल रही हैं कि हम बेड्स बढ़ा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, परंतु ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी जब आप स्वयं इसके चपेट में आएंगे या आपके कलीज चपेट में आएंगे। दिमाग उस समय काम नहीं करेगा, कोई सहयोग के लिए सामने नहीं आएगा, और आप बस अकेले सड़कों पर इस अस्पताल से उस अस्पताल घूमते रहेंगे। और सबकी यही मंशा रहेगी कि आपके जेब में रखे हुए पैसे को किस प्रकार से निकाला जाए और किस प्रकार से उसको खाली किया जाए, और कितना जल्दी खाली किया जाए। इसलिए समझदारी इसमें है कि आप कोशिश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों से कम निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो जो भी कपड़े आप पहन के जा रहे हैं, जो चीज़ों को आपने टच किया है, वो सब चीज़ों को घर के बाहर ही निकाल दें, और लोगों के संपर्क में आए बगैर
अपने कार्य को पूरा करें। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मुझे दीजिए विदा। मैं था पुखराज सिंह और आपको जानकारी दे रहा था कोरोना को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।